उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, जिसका डिटेल विज्ञापन 28 तारीख को जारी हो जाएगा। अब मुद्दा है जीआईसी की भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो यह एक खबर आपने पढ़ ली होगी। हालांकि मैं एक शिक्षक होने के नाते बार बार आपको भर्ती के लिए आपको प्रेरित करता रहूँगा और अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो अगर आपने पहले खबर पढ़ भी ली है तो फिर भी एक बार सुन लीजिएगा, आपके काम की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर भी भर्ती की तैयारी शुरू हो रही है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के और 7,466 पदों पर भर्ती निकाली जा चुकी है और 28 जुलाई को उसका डिटेल विज्ञापन भी आ जाएगा और आप वहां से आवेदन भी कर पाओगे 28 जुलाई को। लेकिन इसके अलावा अब कहा जा रहा है भैया कि उत्तर प्रदेश में जो आयोग है हमारा, उसके द्वारा लोक सेवा आयोग की भर्ती के लिए क्या किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है साथ ही प्रवक्ता भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 2 विषयों के अध्याचन में विसंगतियां दूर होते ही आयोग प्रवक्ता की भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो कुछ विसंगतियां चल रही थी एक आध सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसके साथ में अब उसका भी विज्ञापन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे पहले 2020 में 16 विषयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए 1473 पदों पर विज्ञापन आया था। कितने पदों पर आया था? 1473 पदों पर आया था। और इस बार कह रहे हैं कि इस बार भैया 16 विषय से बढ़कर के कितने विषय हो गए? 20 विषय हो गए। और अगर इस बार क्या हो गया भैया, अगर 20 विषयों पर भर्ती होनी है तो आयोग का लगभग कहना है कि इस बार 1,500 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। तो आप मान लीजिए जो अनुमान लगाया जाता है कि 1600-1700 पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ पे आयोग ने पुरुष वर्ग में 19 विषय और महिला वर्ग में 1 विषय का अध्याचन पहले भेजा था, जिसकी वजह से देरी हुई थी। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ है प्रॉपर तरीके से। और एक जो यहाँ पे अब कह दिया गया है कि आयोग को मिलेगा 1500 से अधिक पदों का अध्याचन। अच्छा, जो चीज़ों में यहाँ पे कह रहे हैं भैया कि 1 सप्ताह में विसंगतियों का निस्तारण करके प्रवक्ता के लिए 1,500 पदों पर विज्ञापन आ जाएगा। तो आप मान के चलिए कि एक टेंटेटिव डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि 10 अगस्त से पहले पहले, तो 10 अगस्त से पहले पहले आपको जीआईसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो बदलाव हुआ है जीआईसी में, क्या बदलाव हुआ है कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता परास्नातक की डिग्री निर्धारित की गई है। लेकिन इस बार शैक्षणिक अर्हता में बड़ा बदलाव किया गया था। पिछली बार क्या था कि बीएड अगर आपके पास है तो आपको कुछ अच्छा फायदा मिल जाएगा, लेकिन इस बार कह दिया गया कि नहीं भैया बीएड आपके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। तो आप जीआईसी प्रवक्ता के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो आपका जो पेपर होगा आपको पता है, आपका प्री का पेपर होगा। एक तो आपका प्री का पेपर होगा, एक उसके बाद आपका क्या होगा, मेंस का पेपर होगा। प्री के पेपर में आपका 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा एमसीक्यू, 40 नंबर का आपका जीएस आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज वाला 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के, 1-2 क्वेश्चन मैथ्स का, ये आ जाएगा। 80 नंबर का प्रॉपर आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में आपका जो सब्जेक्ट होगा, मेंस में आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लगभग मेरे ख्याल 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा रिटन में। 100 नंबर की आपकी हिंदी होगी, जिसमें 50 नंबर का एक निबंध होगा, 50 नंबर का आपका बाकी का व्याकरण इत्यादि चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। इस तरीके से सिलेबस बन जाता है। डिटेल सिलेबस मैंने बना दिया अपने इस चैनल पर, तो आप चैनल को देख सकते हो वहाँ पर जा करके। और ये एक ऐसी भर्ती होती है, जीआईसी की भर्ती ऐसी होती है कि कभी भी एक बार में पढ़ करके या 2-3 महीने में पढ़ करके आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते। कोई एक स्पेशल टीचर अगर ये कह दे कि नहीं यार मैं 2-3 महीने में तैयारी करा दूंगा, मैं ही खुद कहूँ कि अगर आप मुझसे, मैं जीआईसी में मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, मैं आपसे कहूँ कि 2-3 महीने में मैं पढ़ा करके आपका पेपर पास करा दूंगा, तो उसका मतलब मैं कहीं ना कहीं झोल झाल कर रहा हूँ। क्योंकि जीआईसी जैसा पेपर कम से कम मिनिमम 6 मंथ की तैयारी मांगता है। 6 महीने तक अगर आप गहराई से अध्ययन करोगे तब चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है मास्टर तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर देगा, लेकिन आप कैसे पढ़ोगे? तो उसके लिए आपको ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जीआईसी की भर्ती आने वाली है। तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें भैया, और आपका पेपर निकलना चाहिए। अपने लिए अपनी एक सीट रिजर्व मानिए, इसके आधार मान करके तैयारी करते रहिए। जितनी भी तैयारी हो सकती है महत्वपूर्ण, जितनी महत्वपूर्ण कंटेंट, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट हो सकता है, वो मैं आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर विद्युत तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जय हिंद, वंदे मातरम।